रामायण और महाभारत में ऐसे अनेक अस्त्रों के बारे में लिखा है जो महाविनाश कर सकते थे, जैसे ब्रह्मास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि। वर्तमान परिस्थिति में देखें तो ये अस्त्र शस्त्र आज के परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित हिंदू संस्कृति अंक में इन अस्त्र शस्त्र के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। युद्ध मृत्यु और विनाश लाते हैं। केवल 18 दिनों में महाभारत युद्ध में लगभग 1660 मिलियन योद्धा मारे गए थे। मानव इतिहास में सबसे घातक संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों से अधिक इसीलिए था क्योंकि महाभारत युद्ध में इस्तेमाल किए गए कई दैवीय हथियार आज के हथियारों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थे। युद्ध में केवल 12 लोग बच गए, जिनमें भगवान कृष्ण, 5 पांडव, सात्यकी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, युयुत्सु, वृत्रकेतु और कृतवर्मा शामिल थे। ब्रह्मास्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक शक्तिशाली आकाशीय हथियार है जो आधुनिक समय के परमाणु बम के समान है। ये महाभारत के युद्ध में उपयोग किए जाने वाले सबसे शक्तिशाली और घातक हथियारों में से एक था। जब उपयोग किया जाता है तो ब्रह्मास्त्र सब कुछ नष्ट कर देता है और कहा जाता है कि ब्रह्मा के कवच को भेदने में सक्षम है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मास्त्र कभी भी अपना निशान नहीं छोड़ता और जिस व्यक्ति या सेना के खिलाफ इसे लॉन्च किया जाता है उसे नष्ट कर देता है। ब्रह्मास्त्र के खिलाफ जवाबी हमला करने या खुद को बचाव करने का कोई तरीका नहीं है। ब्रह्मास्त्र भूत, वर्तमान और भविष्य में किसी भी चीज को खत्म करने की शक्ति रखता है। इसीलिए भगवान कृष्ण, नारद और व्यास ने अर्जुन और अश्वत्थामा को रोकने के लिए हस्तक्षेप किया, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के अंत में एक दूसरे के खिलाफ ब्रह्मशिरा का उपयोग करने वाले थे और इस तरह दुनिया के विनाश को रोकते थे। माना जाता है कि ब्रह्मास्त्र पर्यावरण को इतना गंभीर नुकसान पहुंचाता है कि जहां इसका इस्तेमाल होता है वे जमीन बंजर हो जाती है, जीवन रुक जाता है और पुरुष और महिला दोनों बांझ हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। रामायण में इसका कई बार प्रयोग किया गया है। इंद्रजीत ने इसका इस्तेमाल हनुमान के खिलाफ किया। लक्ष्मण इसका इस्तेमाल इंद्रजीत के खिलाफ करना चाहते थे, लेकिन भगवान राम ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। लक्ष्मण ने अतिकाय को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अंत में भगवान राम ने इसे रावण को मारने के लिए आखिरी तीर के रूप में इस्तेमाल किया। महाभारत में कर्ण ने द्रोणाचार्य से अनुरोध किया कि वह उन्हें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना सिखाए, लेकिन द्रोणाचार्य ने ऐसा करने से मना कर दिया। जैसा कि हम केवल उनके पसंदीदा शिष्य अर्जुन और उनके पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र के बारे में पढ़ाना चाहते थे, इसीलिए कर्ण ने द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र के बारे में जानने का फैसला किया। हालांकि जब परशुराम को पता चला कि कर्ण ने अपनी असली पहचान नहीं बताई है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि वह मृत्यु का सामना करने पर ब्रह्मास्त्र की आह्वान करने का मंत्र भूल जाएगा। कर्ण ने युद्ध में अर्जुन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि परशुराम के श्राप के कारण असफल रहा। हथियार या सहारक अमूमन 2 तरह के अस्त्र और शस्त्र होते हैं। अस्त्र ऐसे हथियार को कहा गया जो किसी मंत्र या यंत्र से चलाए जाते थे, बहुत ही भयानक होते थे। इनसे चारों ओर हाहाकार मच जाता था। मौजूदा समय में यंत्र से फेंके जाने वाले अस्त्र जैसे तोप है, तो मंत्र से जैसे ब्रह्मास्त्र, पाशुपास्त्र, पर्यनास्त्र आदि, जबकि दूसरे सहारक हाथों से चलाए जाने के कारण शस्त्र कहे गए। ये भी 2 प्रकार के हुए, यंत्र शस्त्र और हस्त शस्त्र। यंत्र शस्त्र से शक्ति, तोमर, पाश, बाण, सायक, क्षण, तीर, परिध, भिंदीपाल, नारच आदि रहे, तो अस्त्र शस्त्र में दृष्टि, गदा, चक्र, वज्र, त्रिशूल, असी, खंजर, खप्पर, खड़ग, चंद्रहास, फरसा, मूषल,
परशु, कुंटा, शंकु, पट्टी, शुबशी, तलवार, बर्छा, बर्छी, कुल्हाड़ा, चाकू आदि रहे। मंत्र से संचालित अस्त्र दिव्यास्त्र कहे जाते हैं। प्राचीन काल में ये विद्या चंद लोगों को ही सिखाई जाती है। ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए कर्ण ने परशुराम से शिक्षा ली तो द्रोणाचार्य ने कौरवों समेत 5 पांडवों को इसकी शिक्षा दी थी। लेकिन ब्रह्मास्त्र विद्या कर्ण, अर्जुन, भीष्म, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के अलावा किसी को नहीं आई। अस्त्र भी 2 प्रकार के दिव्यास्त्र और यांत्रिकास्त्र हुए। आग्नेयास्त्र अग्नि बरसाता था तो पर्जन्य से भारी बारिश होने लगती थी। वायव्य से आंधी, तूफान, भवंडर आ जाता था। इनका प्रभाव इतना घातक था कि पूरे युद्ध स्थल का वातावरण भयावह हो जाता था। इनसे बचना मुश्किल था। सिर्फ वही इनसे बच सकता था जो इसकी काट जानता था। इसके लिए कठिन तप, व्रत, उपवास, ध्यान आदि करके मन को काबू में करने 5 इंद्रियों को संचालित करने की शक्ति पाई जाती थी। जो व्यक्ति एकचित हो जाता वही दिव्यास्त्र हासिल करने का अधिकारी बनता। इसे अमोघ अस्त्र भी कहा जाता है जो सिर्फ इंद्र के पास था। इसकी खूबी ये थी कि अचूक होने के चलते एक बार ही प्रयोग हो सकता था। महाभारत में कर्ण को इसे इंद्र ने कवच कुंडल से बदल दिया था। कर्ण इसके प्रयोग से अर्जुन को मार डालना चाहता था, लेकिन कर्ण को न चाहते हुए भी मित्र दुर्योधन के कहने पर महाशक्तिशाली घटोत्कच कर इसका प्रयोग करना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।